बच्चों, आज भी हम पॉलिनोमियल करेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स करेंगे जो हमने पहले नहीं करी। तो मैंने इसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु ज़ीरोज़ आर 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। इसका मतलब है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके ज़ीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा। ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो हमें दूसरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके ज़ीरोज़ दिस और 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा है। तो अब इसे कैसे करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे और मैंने पहले जो गिवन हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था वो मैंने लिखा। ठीक है, अब सबसे पहले इसके सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालेंगे। इसके ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा बीटा, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 3 और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ हो जाएगा -2। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फॉर्म करते हैं उसका फॉर्मेट होता है कांस्टेंट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़। तो इसके भी ज़ीरोज़ मुझे पता है ये हैं, तो इनका मैं पहले सम निकाल लेती हूँ। सम इज़ इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। क्योंकि मुझे दोनों ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो इन ज़ीरोज़ का मैं सम निकाल लेती हूँ। तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे आपको, एलसीएम में दोनों डिफरेंट है तो आपके दोनों आएंगे नीचे डिनोमिनेटर में, ये भी आएगा और ये वाला भी आएगा। अच्छा, ये और ये कॉमन है बचा ये, तो ऊपर एक ये लिखेंगे 2 बीटा प्लस अल्फ़ा। और अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा अपॉन, नीचे जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो बन जाएगा मेरा 4 अल्फ़ा बीटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। तो मेरा ये क्या आ जाएगा, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, 3 अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन ले लिया मैंने और नीचे मेरा क्या आ जाएगा 5 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रही हूँ, 3 अल्फ़ा प्लस बीटा 5 अल्फ़ा प्लस बीटा 2। अब ये जो है मेरा, ये जो चीज़ है मैंने इसे रीराइट करूँगी। इसे रीराइट मैं कैसे करूँगी, इसे लिखूँगी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यही आएगा, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, सॉरी प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और -2 है तो कैंसिल हो गए, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसमें ये जो हमारी पूरी इक्वेशन जो आई है सॉल्व करके, इसमें क्या करना है आपने, इसमें वैल्यू रखनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की जो हमें गिवन दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप इसमें वैल्यू पुट करिए तो क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -10 प्लस 2 9 प्लस 4, दिस इज़ इक्वल टू 9 माइनस 10 प्लस 2 इंटू ये 13, दिस इज़ इक्वल टू 9 माइनस 10 प्लस 26 और दिस इज़ इक्वल टू 9/16। ठीक है, तो ये हमारा सम ऑफ द ज़ीरोज़ आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। प्रोडक्ट मीन्स 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। अब आप इसमें मेहनत मत करो, आपने यहाँ पे देखो इन दोनों ब्रैकेटों को, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ आपने इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करा, ये देखिए मल्टीप्लाई करके नीचे मेरी क्या फॉर्म बनी है, ये वाली फॉर्म बनी है, और नीचे ये आया है और नीचे ये आया, इसके बाद 16 आया। तो सिंपल इसके आगे क्या लिख दूंगी मैं, 1/16। मैंने सारा ऊपर से कॉपी करा, मेरे को डबल मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है बस। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट था ये -9/16x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये मेरा एक आंसर है। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आपको गिवन प्रॉब्लम में सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने हैं, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है और उसके जो ज़ीरोज़ दे रखे हैं उनका पहले सम और प्रोडक्ट, और इस फॉर्मेट में हमने पुट कर देना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अभी तक हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या फॉर्म होती है, f(x) इज़ इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्या होता है, ये हमारा फॉर्मेट है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होती है, डिग्री 3 और क्वाड्रेटिक में
2 होती है। अब इसमें सम ऑफ द ज़ीरोस मीन्स अगर इसके ज़ीरोस क्या है मेरे, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोस। वहाँ हम 2 ज़ीरोस लेते हैं, यहाँ क्यूबिक है तो 3 ज़ीरोस लेंगे। तो सम ऑफ द ज़ीरोस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। बी है क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हो जाएगा सी बाय ए। सी क्या है, कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस, ये है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। मैं लिख देती हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ये है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा, दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा हमारा कहाँ डिफरेंस आ रहा है, इस वाले पोर्शन में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो ये भी एक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का पूरा बता दिया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेट होता है, इसमें सम ऑफ द ज़ीरोज़, हम सबसे पहले ज़ीरोज़ हम इसमें अल्फ़ा बीटा गामा लेते हैं। सम ऑफ द ज़ीरोज़ ये है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो सी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ माइनस डी बाय ए होता है। ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, तो जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने लिया है फाइंड ऑल ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 if one of its zeros is 1। इसमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्योंकि डिग्री यहाँ पर क्या है 3, डिग्री यहाँ पे 3 है, देखिए 3 है, इसीलिए इसमें 3 ज़ीरोज़ होंगे एंड वन ऑफ इट ज़ीरोज़ इज़ 1। अगर हमारा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक 0 1 है तो उसका x माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, सिंस 1 इज इट्स 0 therefore x minus 1 is a factor of given polynomial। ठीक है। अगर 0 1 है तो x माइनस 1 हो जाएगा, अगर माइनस 1 होगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ बीच में माइनस आता है, ये आप ध्यान रखना। अगर ये -1 0 होता तो मैं लिखती x माइनस ऑफ -1 दैट इज x प्लस 1। अब हमने क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में थोड़ा सा डिफरेंस है, हमें x माइनस 1 से इस गिवन पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है। इसके ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें इसको डिवाइड करना है। तो इसको पहले सबसे पहले सबको डिवाइड करना आता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे नीचे वाले के, नीचे प्लस माइनस तो ये प्लस ये माइनस। ठीक है। फिर क्या होगा, ये और ये मेरे कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ बचा हमारा 13x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। फिर मैंने 13x से करा तो ये बन गया 13x स्क्वायर माइनस 13x। फिर साइन चेंज करा, जो नीचे होते हैं सिर्फ उसी के साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस। फिर मेरा क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरा यहाँ क्या बचा 4x माइनस 4। यहाँ मैंने किया प्लस 4, तो ये 4x माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। अब आपको पता होता है एक चीज़ मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूँ, ये जो अंदर लिखा है दिस इज़ कॉल्ड डिविडेंड। तो मैं पहले यहाँ लिखती हूँ, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें मैं बताती हूँ डिविडेंड कौन सा होता है। ये डिविडेंड है हमारा, ये वाला, ये डिविडेंड।
डिवाइज़र है ये वाला, कोशेंट है ये वाला, और रिमाइंडर है ये जो आपका 0 है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर, ये हमारा आंसर होता है डिवीजन। ठीक है, अब डिविडेंड की जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमारा fx है। मैं यार फिर भी आपके लिए पूरा पॉलिनोमियल लिख देती हूँ, -4। डिवाइज़र क्या लिखेंगे, x - 1, और क्वोशंट की जगह क्या लिखेंगे, 3x² + 13x + 4 प्लस रिमाइंडर दैट इज़ 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो x - 1 इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपका, 3x² + 12x + x + 4। दिस इम्प्लाइज ये हमारा हो जाएगा x - 1, इसमें हमने 3x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x + 4 + 1 कॉमन ले लिया x + 4, ये बन जाएगा x - 4, x + 4 और 3x + 1। ये किसके इक्वल आ गया हमारा, 3x³ + 10x² - 9x - 4, ये इसके इक्वल आ गया। तो हमारे ज़ीरोज़ कौन से होंगे, ज़ीरोज़ आर x - 1 है, इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप 0 के इक्वल पुट कर लीजिए। x - 1 को 0 करेंगे तो x क्या आ जाएगा, 1। x + 4 = 0 करेंगे तो x आ जाएगा -4, और 3x + 1 को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा -1/3। ठीक है, तो मेरे ज़ीरोज़ क्या आ गए, x = 1 -4 -1/3, ये मेरा एक आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो कुछ करा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो मैंने क्वेश्चन इसमें लिए एक PYQ भी हैं। अब नेक्स्ट टॉप वीडियो में भी मैं आपके पॉलिनोमियल्स रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगी। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।